साथियों, आज का वीडियो हमारा मानसिक वेग पर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम लोग 5 तरह के वेगों के बारे में जानते हैं, जिनको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन अगर हम और डिटेल में जाएं तो 13 तरह के मानसिक वेग होते हैं। और ये वेग जो है, ये हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं। इसीलिए ये मानसिक वेग जो है, ये ऐसे विकार है जो हमारे विचारों को प्रदूषित करते हैं। तो जो वेगों के बारे में बताना चाहता हूँ, वो 5 की जगह 13 प्रकार के वेग हैं। ये वेग क्या है? पहला वेग जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, काम। ये क्या है? काम वासना या शारीरिक इच्छा रखना। इस तरह का जो वेग होता है, जो हमारी मानसिक स्टेटस को दूषित करता है। दूसरा जो वेग होता है, वो क्रोध होता है। जब हमारी कोई कामना होती है, जब वो पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आता है। तो क्रोध के पीछे कामना बहुत बड़ी चीज है। तो क्रोध जो है, वो गुस्सा होता है, जिसमें आदमी अपने विवेक को खो देता है। एक और तीसरे नंबर का वेग होता है लोभ, लालच। जब हम भौतिक चीजों को पाने के लिए, अनावश्यक रूप से उनको प्राप्त करने के लिए लालच बस कोई कर्म करते हैं, तो वो लोभ कहलाता है। मोह, जब चीजों से हमारा लगाव होता है, तो ऐसा कहते हैं मोह। तो ये माया नगरी है, तो यहाँ मोह भी होता है। तो हमारा चौथा नंबर का जो वेग होता है, वो मोह होता है। और अहंकार, घमंड। तो घमंड जो होता है, वो भी एक प्रकार का वेग होता है, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में अहंकार कह सकते हैं। और अगर इसके डीप में जाए, तो जब हमारे अंदर कर्तापन का भाव आता है, तो हम अहंकार की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास पैसा आता है, पद आता है, कोई प्राप्त हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमने खुद किया है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, कर्तापन का भाव आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्तापन के भाव से हटने के लिए, और जब हम परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो हम अहंकार से बच जाते हैं। इसी तरह से एक और वेग आता है ईर्ष्या का। ईर्ष्या, जिसमें कि हमें जलन महसूस होती है। किसी की कोई प्रोग्रेस हुई तो हमें ईर्ष्या हो गई, किसी कुछ प्राप्त हो गया तो हमें ईर्ष्या होने लगी। तो ये ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक और वेग आता है घृणा का। जब हम किसी के प्रति प्रेम नहीं करते हैं, तो प्रेम को उल्टा क्या होता है? घृणा। तो घृणा जो है, बहुत नेगेटिव विचार होता है। ये भी एक तरह का मानसिक वेग होता है। और चिंता, चिंता जो है, जिसमें हम किसी बात के लिए परेशान होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, या उसके लिए कुछ सोचते हैं, लेकिन चिंता है कि ऐसा कर पाए नहीं कर पाएंगे। तो चिंता भी एक वेग है। भय, किसी के प्रति हमारे डर का भाव, भयभीत होना, ये भी एक प्रकार का वेग है, मानसिक वेग है। निराशा, जब हम किसी काम करते नहीं हो पाते, तो निराशा में जाते हैं। तो निराशा जो है, आशा के विपरीत कोई हमारा काम होता है, तो हमें निराशा आ जाती है। तो ये भी एक मानसिक वेग है। शांति के अपोजिट अशांति होती है। तो अशांति होती है जिसमें हमें बेचैनी होती है, तो ये भी एक प्रकार का वेग है। जब हमारे अंदर कोई ज्ञान की कमी होती है, तो अज्ञानता आती है। तो अज्ञानता भी एक तरह का वेग है। तो अज्ञानता तभी आती है जब हम किसी को नहीं समझ पाते, जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है। और सुरक्षा की भावना, ये भी एक मानसिक वेग है। तो जब हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, किसी तरह के उसमें डर हो जाता है, तो हम कहते हैं असुरक्षित है। तो हमारा ये मानना है कि इन तरह तरह के वेगों पे अगर हम नियंत्रण पा लेते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारे आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए ये सब बहुत ही आवश्यक है। और राजयोग है, ध्यान है, और जो भी आध्यात्मिकता में सब चीजें करते हैं, इन सब के लिए पहली शर्त ये है कि हमारे अंदर से नकारात्मकता दूर हो। तो जब हम योग, राजयोग और जो आध्यात्मिक चीजों में जो लोग चीजें हम लोग करते हैं, तपस्या हो गई, इन सब में हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होना बहुत जरूरी है। और नकारात्मकता हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमें अपने अंदर के विभिन्न प्रकार के नकारात्मक, विभिन्न प्रकार के वे मानसिक वेग के बारे में जानकारी हो। तो अगर ये 13 तरह के हम वेगों से मुक्ति पा लें, इनसे अपने को दूर कर लें, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी होगी। हमारा सब कुछ कल्याणकारी होगा। और ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बल्कि प्रकृति के लिए कल्याणकारी होगा, सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा, समाज के लिए कल्याणकारी होगा, अन्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी होगा।
तो मुझे लगता है कि ये तरह तरह के विकारों को हमें एनालाइज करना चाहिए, और अगर हमारे अंदर इनमें से जो भी विकार है उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुखी और सफल जीवन के लिए अति आवश्यक है। ओम शांति। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। भविष्य में और सुरक्षाप्रद वीडियो देखने हो तो सब्सक्राइब करिए। परमात्मा शिव बाबा आप सभी आत्माओं का कल्याण करे। ओम शांति।